मैं साफ साफ बता रही हूँ, सुन लो कान खोल के। अगर इस रंग में तुम दोनों में से किसी के भी हाथ रंगे हुए हुए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। हाँ, आखिर को हानिया मेरी बहन है। अच्छा, अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? गुस्सा ना दिलाना हमें। अच्छा बताओ तो, नेकी कर दरिया में डाल। अरे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी सास से हम आस्थाना छोड़ के आए, अपना सारा कारोबार छोड़ के आए, और तुम हम पे ये घटिया इल्जाम लगा रही हो। बेगैरत ना हो तो। इल्जाम नहीं लगा रही, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा, क्योंकि पुलिस का ख्याल है कि किसी ने जाती खुन्नस निकाली है। क्या मतलब? तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है? हाँ, तो क्या अब भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे? जवान जहान बहन अगवा हुई है हमारी। पुलिस केस है, सीधे सीधा पुलिस केस, समझी? जिसने भी किया है ना, अंदर जाएगा लंबा। इसीलिए तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि अगर तुम लोगों का कोई हाथ है इसमें, तो अभी भी बता दो मुझे, शायद बच जाओ, 1-2 साल सजा कम हो जाए। और वैसे भी मेरी बहन का ना फुप्पो सास से बदला लेने में कोई हिस्सा नहीं था, वो तो सिर्फ मेरा मसला था। अरे तो हम क्यों होंगे? हानिया तुम्हारी बहन बाद में, पहले हमारी बेटी जैसी है। हम क्यों करेंगे ऐसी हरकत है? और तुम खुद देखो तुम क्या करती रही हो उसकी जिंदगी के साथ। तुमने खुद मुझे बताया था, हानिया की शादी खराब करने के लिए तुमने क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए। वो काम जुर्म नहीं थे। अच्छा, वो फर्ज था मेरा उसको ऐसे दज्जाल औरत से बचाना। अरे कानून की गिरफ्त में आने वाले नहीं थे, मगर थे तो जुर्म ना। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरे ही पीछे पड़ गई हैं। फिर फोन करूंगी मैं। मेरी चालाक बुढ़िया हैं दोनों। ये देखो कितनी प्यारी तस्वीर। अरे दफा कर तस्वीर, यहाँ मुसीबत पड़ी हुई है तस्वीर। मंटो, ये पुलिस का क्या जिक्र था, कहीं हम फंस ना जाएं। हाँ, सोचने वाली बात है, फंसी न जाएं। चीपटा तब पुख्त करीदा उड़र होड़ा चकचंबा, चीपटा पुख्त करीदा, चीपटा तब पुख्त करीदा उड़र होड़ा चकचंबा, चीपटा तब पुख्त करीदा उड़र होड़ा चकचंबा। आप यहाँ छुप कर क्या कर रहे थे? छुप कर नहीं कर रही मैं, अंदर सिग्नल नहीं आ रहा था इसलिए यहाँ के बात कर रही हूँ। छुप के तुम मेरी बातें सुन रही थी? नहीं, मैं तो क्या सोच रहे हैं? मुझे छोड़ो कि मैं क्या सोचूं, तुम बताओ क्या चल रहा है। राबिया बता रही थी कि फुप्पो सास से तुम्हारी बातचीत बंद है, और मैं भी रात से देख रही हूँ बड़े टेंट्रम दिखा रही हो दोनों एक दूसरे को। क्या हुआ है? वैसे तो तुम फुप्पो सास के आगे बिछी बिछी जाती थी हैं, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ना बात, ना चीत, ना खिदमत, ना चापलूसी? बता दो, बहन हो तुम्हारी बड़ी। कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं बताऊंगी। और वैसे भी मैं तो फुप्पो सास की लीग में कभी रही ही नहीं। बताओ। जैसा फुप्पो सास को समझती थी ना, फुप्पो सास वैसी नहीं है। क्या समझती थी तुम और वो क्या है? आप उन 2 औरतों को जानती हैं, मंटो बंटो? कौन? वो जो तावीज गंडे। हाँ, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने सुना है उनके बारे में। भाई सुना है कि बड़ी पहुंची हुई औरतें हैं और खतरनाक भी। उन्होंने मुझे बताया मेरी बे औलादी के पीछे फुप्पो सास है। वाह मंटो बंटो खाला, सही दुखती रख पकड़ती हो। क्या बात है, एक्सीलेंट। वो पता है, फुप्पो सास से जो तावीज रखे थे वो मेरे कमरे से निकले। है? वो इस हद तक जा सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जो तावीज निकले उनके पीछे साफ लिखा था, बहार बेगम की बहू फारिया बिन्ते ज़ेबुन्निसा के नाम। सारे खाने पुर रखती हैं, नाम पता भी लिख लिया। वाह भाई वाह बंटो बंटो। अब आप क्या सोच रही हैं? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि देखो, तुमने उनको अपनी माँ समझा, इतनी खिदमत की उनकी, उफ तक नहीं करती थी तुम उनकी किसी बात पे, हर हुक्म पे सर खम कर देती थी। हाय, उसके साथ फुप्पो सास ने ऐसा किया।
यकीन नहीं आ रहा, दिल कट रहा है मेरा, इतनी तकलीफ हो रही है मुझे कि क्या बताऊं। अरे तुमने तो उनको माँ समझा और उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दिया है।